दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राइटिंग लीवर के बारे में, जो कि जीजेड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राइटिंग लीवर डेवलप कब होता है कि जब वेसल जो होता है हील होता है। हील कहने का मतलब होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस वेसल इज हील टू आइदर साइड, या तो पोर्ट साइड में या तो स्टारबोर्ड साइड में, तो एंगल ऑफ हिल क्रिएट करता है। तो अगर हम लोग गौर से देखते हैं फर्स्ट डायग्राम को, तो जब वेसल जो होता है अपराइट कंडीशन में होता है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो फोर्स ऑफ बुआंसी है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, और दोनों एक लाइन में होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो वेसल जो होता है अपराइट कंडीशन में होता है। बट अब एज्यूम करते हैं कि व्हेन ए वेसल इज हील्ड, हील करने का मतलब कि हील क्रिएट क्यों हुआ, इंक्लाइन बाय एन एक्सटर्नल फोर्सेस। तो किसी एक्सटर्नल फोर्सेस, सपोज कीजिए विंड के कारण वेसल जो है हील कर गया, तब जो फोर्स ऑफ बॉयंसी जो एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, जो फोर्स ऑफ बॉयंसी जो कि पहले वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा था, नाउ एक्टिंग थ्रू द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्यों अब नए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी से क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी का डेफिनेशन ही होता है कि जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ वाटर, अंडर वाटर वॉल्यूम। तो जो अंडर वाटर वॉल्यूम होता है वाटर का, उसी का जियोमेट्रिक सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं। तो जैसे ही वेसल हिल किया ऑन आइदर साइड पे, तो अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज हो गया, जिसके कारण सेंटर ऑफ बॉयंसी भी शिफ्ट कर जाता है। तो अब जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो एक न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी से वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, एंड बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक लाइन में थे इन अपराइट कंडीशन, अब वेसल हील हो गया, जिसके कारण फोर्स ऑफ बॉयंसी तो चेंज हो गया, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो वेसल का वेट है कहीं ना तो लोडिंग हुआ ना डिस्चार्जिंग हुआ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है। तो वही बोल रहा है कि बिकम सेपरेटेड फ्रॉम फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू COC बाय ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस कॉल्ड राइटिंग लीवर। तो वो जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है थ्रू विच इट इज शिफ्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसी को राइटिंग लीवर बोलते हैं, जो कि GZ है। अब ऐसा बोला जाता है कि जो राइटिंग लीवर यानी कि GZ है नॉर्मली इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ हिल। जैसे जैसे एंगल ऑफ हिल बढ़ेगा, राइटिंग लीवर भी बढ़ता है, बट अप टू ए सम लार्ज एंगल ऑफ हिल। और उसके बाद में जैसे जैसे एंगल ऑफ हिल बढ़ता चला जाता है, जो GZ का वैल्यू है यानी कि राइटिंग लीवर है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो पॉइंट है वो हम लोग अगर GZ कर्व देखे होंगे, जो कि साइन थीटा के जैसे ही बना रहता है, तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है, देन आफ्टर वो ड्रॉप करना शुरू करता है। तो वही बोल रहा है कि अप टू ए सम लार्ज एंगल ऑफ हिल जो GZ का वैल्यू है वो इंक्रीज करता है, और देन आफ्टर जब भी एंगल ऑफ हिल जैसे बढ़ता है तो GZ का वैल्यू डिक्रीज करना शुरू करता है। अब बोलता है कि अप टू 15 डिग्री, अगर 15 डिग्री तक एंगल ऑफ हिल है, तो जो राइटिंग लीवर है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है GZ इक्वल टू GM साइन थीटा। और फॉर लार्ज एंगल, अगर बहुत ज़्यादा एंगल है 15 डिग्री से ऊपर के एंगल्स के लिए, एंगल ऑफ हिल के लिए, जो GZ का फॉर्मूला होता है वो वन साइडेड फॉर्मूला होता है, जो कि होता है साइन थीटा इन ब्रैकेट GM प्लस हाफ BM टेन स्क्वायर थीटा। और जो सी अगर CPR की बात करते हैं, तो जो क्रॉस कर्व ऑफ स्टेबिलिटी होता है, GZ कर्व होता है, KN कर्व होता है, जो कि CPR से वेसल को डिलीवरी पे मिलता है, तो उन सारे में भी हम लोग ये जो रिलेशन रहता है GZ यानी राइटिंग लीवर और एंगल ऑफ हिल के, तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि राइटिंग लीवर कितना होता है किसी भी एंगल ऑफ हिल के लिए। अगर हम लोग ये डायग्राम में अगर बात करते हैं, तो पहले सेंटर ऑफ बुआंसी B पे था, अब हील होने के कारण, डायग्राम को एक सेकंड जूम कर लेते हैं। पहला केस हम लोग बात करते हैं ये नॉर्मल कंडीशन के बारे में। ये जो डायग्राम है वो नॉर्मल कंडीशन का है, कि जब वेसल जो क्या है अपराइट कंडीशन में, तो ये हो गया वेसल का कील है अपराइट कंडीशन में, ये जो है B लिखा है, सेंटर ऑफ बुआंसी है जो कि वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये है G जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब सेंटर ऑफ बुआंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक लाइन में है, जिसके कारण वेसल जो है अपराइट कंडीशन में है। अभी ये एंगल ऑफ हिल जो है वो 0 डिग्री है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब एंगल ऑफ हिल क्रिएट करता है, तो इस डायग्राम में जो एंगल ऑफ हिल है
यहाँ पे कील सेमी पोजीशन पे है। पहले जो सेंटर ऑफ बायंसी बी पे था वो अब शिफ्ट होकर के आ गया है B1 पे। अब क्या करते हैं हम लोग कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चेंज होगा नहीं क्योंकि वेट चेंज नहीं हुआ है। तो ये बी से हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर लाइन को कट करता है। तो बी से हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ से, जो कि सेंटर लाइन को कट किया। और ये जिस पॉइंट पे सेंटर लाइन को कट करता है उसी को हम लोग मेटा सेंटर के नाम से बोलते हैं, जिसको एम बोला जाता है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर या एम के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ थीटा, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ हील। और ये जो डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो कि जीजेड, जो कि परपेंडिकुलर होता है इस लाइन के, जो हमने ड्रॉ किया न्यू सेंटर ऑफ बुआंसी से टू द सेंटर लाइन ऑफ द वेसल पे, तो वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसी को राइटिंग लीवर के नाम से जाना जाता है। इस केस में जो राइटिंग लीवर है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जो केजी वेसल का है वो लेस है देन द केएम ऑफ द वेसल।